रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग अनुच्छेद 51 तक पढ़ चुके हैं और जिसमें हमारा नीति निदेशक तत्व था। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व भाग 3 और भाग 4। तो आज हम देखेंगे मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारा मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर क्या है। तो देखिए, इधर है हमारा मूल अधिकार और इधर है हमारा नीति निदेशक तत्व। तो आइए देख लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है। देखिए, जो सबसे पहला अंतर है वो है कि जो मूल अधिकार है हमारा उसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि हमारा जो नीति निदेशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद दूसरा अंतर है कि मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, जबकि जो हमारा नीति निदेशक तत्व है उसे भाग 4 में रखा गया है। उसके बाद हमारा अगला अंतर है कि जो हमारा मूल अधिकार है ये जन्म से ही मिल जाता है। जैसे कि देख लीजिए कि पोषाहार, जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान की जाती है, टीकाकरण वगैरह किया जाता है ना, जो कि हमें जन्म से ही मिल जाती है। उसके बाद जो हमारा नीति निदेशक तत्व है यह सरकार द्वारा लागू किया जाता है तभी मिलता है, कि मतलब सरकार चाहेगी तो हमें वो सुविधाएं देगी, नहीं तो नहीं देगी। उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। उसके बाद हमारा जो अगला अंतर है वो यह है कि यह न्यायालय द्वारा वाद योग्य है, मतलब जो हमारा मूल अधिकार है वो न्यायालय द्वारा वाद योग्य है, जबकि जो नीति निदेशक तत्व है वो हमारा वाद योग्य नहीं है। जैसे आपका किसी ने मूल अधिकार का हनन किया तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा नीति निदेशक तत्व है इसमें दिए गए सुविधाएं अगर हमें नहीं मिलती तो आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगला अंतर है यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है, यानी कि जो हमारा मूल अधिकार है यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है। नहीं तो मान लीजिए कि सरकार कोई भी नियम कानून बना देगा, है ना, तो यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है। जबकि हमारा जो नीति निदेशक तत्व है यह सरकार की शक्तियों को बढ़ा देता है। कहने का मतलब है कि उनका मन होगा तो वो हमें वो सुविधाएं देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, यानी कि वो सरकार की शक्तियों को बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला अंतर है इसके पीछे कानूनी मान्यता, यानी जो हमारा मूल अधिकार है इसके पीछे कानूनी मान्यता है, जबकि जो हमारा नीति निदेशक तत्व है इसके पीछे हमारी राजनीतिक मान्यता है। अगला है हमारा मूल अधिकार निलंबित हो सकता है, मतलब कि कुछ समय के लिए, एकदम से हटाया नहीं जा सकता, कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। जबकि जो हमारा नीति निदेशक तत्व है यह निलंबित नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें दिया ही सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो यह निलंबित नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।